आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि पद्म पुरस्कार क्या होता है, ये क्यों दिया जाता है और किन व्यक्तियों को ये सम्मान दिया जाता है और ये भारत में किस नंबर पर ये सम्मान आता है? ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और मैं जिन जिन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उनको मैं आपको इजी ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में जानकारी। ठीक है, देखिए पद्म पुरस्कार तीन तीन भागों में दिया जाता है। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार कितने भागों में दिया जाता है? तीन, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब एक बात बताऊं मैं आपको, भारत का सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न। भारत रत्न, ठीक है। उसके बाद भारत रत्न के बाद अगर कोई बड़ा सम्मान है या बड़ा अवार्ड है तो वो है पद्म विभूषण। तो ये भारत का कौन से नंबर का सम्मान हुआ? ये दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान हुआ और ये तीसरे नंबर का और ये चौथे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार तीन भागों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। चलिए अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं कि पद्म भूषण क्या होता है, क्यों दिया जाता है और कब इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार जो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। तो पहला कौन है? पहला है भारत रत्न। ठीक है, अब पद्म विभूषण सम्मान भारतीय राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। जो व्यक्तियों को ये सम्मान दिया जाता है, जिनकी घोषणा की जाती है नामों की, उनको राष्ट्रपति के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है, पद्म विभूषण। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। ठीक है, 2 जनवरी 1954। ठीक है, और ये भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित सम्मान है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पद्म भूषण के बारे में। ठीक है, देखिए पद्म भूषण में क्या होता है? पद्म भूषण भारतीय गणराज्य में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, जिसे जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो तीनों ही 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था पद्म पुरस्कार के रूप में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पद्मश्री के बारे में। ठीक है, देखिए पद्मश्री भारतीय गणराज्य का एक प्रमुख नागरिक सम्मान है। पद्मश्री पुरस्कार भारत का चौथा, कौन सा नंबर का है? ये चौथे नंबर का है। ठीक है, पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। ठीक है, ये चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसकी भी स्थापना 2 जनवरी 1954 को ही हुई थी। ठीक है, अब ये क्यों दिया जाता है? तो जो व्यक्ति कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य और विज्ञान, चिकित्सा, सामाजिक सेवा, अभिनय और सार्वजनिक मामलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जिनका योगदान नागरिकों के प्रति अच्छा होता है, तो उन व्यक्तियों को चिन्हित करके उनका नाम इस पुरस्कारों में घोषित किया जाता है। ठीक है, और ये पुरस्कार है, ये कब दिया जाता है? ये गणतंत्र दिवस के मौके पर दिया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी को भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। अब देखिए 2024 में कुल 132 व्यक्ति हैं जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टोटल कितने? 132 व्यक्ति हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें से पद्म विभूषण जो कि सबसे बड़ा है इसमें पद्म अवार्डों में, वो मिले हैं 5 लोगों को। उससे छोटा पद्म भूषण वो कितने लोगों को दिया गया है? वो दिया गया है 17 लोगों को। ठीक है, 17%। फिर बात करते हैं पद्मश्री की, तो पद्मश्री दिया गया है 110 व्यक्तियों को। ठीक है, पद्म पुरस्कार मिलना वैसे तो बहुत बड़े सम्मान की बात होती है, ये बहुत बड़े सम्मान और गरिमा की बात है। यह लोगों के प्रति उनकी महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है कि इन्होंने लोगों के प्रति कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हीं व्यक्तियों को ये सम्मान दिया जाता है या वही व्यक्ति इसके हकदार होते हैं। ठीक है, कि पद्म विभूषण पुरस्कार है 2024 में विजेताओं की सूची। तो इनको मैं अब आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। तो देखिए इसमें कितने लोग हैं? बिंदेश्वर, वेंकैया, माला, चिरंजीवी। वैसे पद्म विभूषण है वो कितने लोगों को मिला है? ये मिला है 5 लोगों को, लेकिन मैंने ट्रिक में नाम लिखा है कितने? 4 लोगों का। ठीक है, तो अब इसको याद करना है कैसे? वेंकैया
वेंकैया के पास एक ऐसी बिंदी है, बिंदी, बिंदी से क्या हो जाएगा वेंदेश्वर। वेंकैया के पास एक ऐसी बिंदी है और एक ऐसी माला है। कौन है? एक ऐसी बिंदी और एक ऐसी माला है जिसको पहनने के बाद वेंकैया क्या हो जाता है? चिरंजीवी हो जाता है, यानी कि वो कभी मरेगा नहीं और उसको कोई हरा भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो वेंकैया के पास एक ऐसी बिंदी है और एक ऐसी माला है जिसको पहनते ही वो चिरंजीवी हो जाता है, यानी कि अमर हो जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे वेंकैया, वेंकैया के पास बिंदी और माला है जिससे वो अमर हो जाता है, चिरंजीवी हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 लोगों के नाम हो गए। अब मैं चारों लोगों को थोड़ा आप डिटेल में देख लीजिए, इनके बारे में भी, ये तो ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखना कि वेंकैया के पास बिंदी और माला है जिससे वो चिरंजीवी हो जाता है। तो ये एक लाइन है, इससे आपको आराम से याद रहेगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, बिंदी से क्या होगा? बिंदेश्वर पाठक, श्री बिंदेश्वर पाठक। अब इन्होंने क्या किया है? सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है, लेकिन इनको कब मिला है? मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, बिंदेश्वर पाठक एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक भी थे। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं श्री एम वेंकैया नायडू। इन्होंने सार्वजनिक कार्य में योगदान के लिए जो आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये कहाँ से हैं? ये आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है और ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं पहले। ठीक है, अब अगला अगला देखते हैं। अगली हैं सुश्री बैजंतीमाला बाली। उन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। बैजंतीमाला एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, नृत्य गुरु और सांसद भी है। ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है? ये तमिलनाडु से है और कला के क्षेत्र में इनको यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये एक अभिनेत्री है, नृत्य गुरु और सांसद भी हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगले व्यक्ति हैं श्री कोनिडेला चिरंजीवी। ये भी चिरंजीवी क्या है? ये सुपरस्टार है। चिरंजीवी भारतीय सिनेमा में एक प्रमुख व्यक्ति है। ठीक है, विशेषकर तेलुगु सिनेमा में। यह आंध्र प्रदेश राज्य से निवास करते हैं। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश राज्य में निवास करते हैं। ठीक है, अब अगले हैं सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम। इन्हें क्या है? उन्हें कला के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करती हैं, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पद्मा सुब्रमण्यम ये एक महिला है, इन्हें भी कला के क्षेत्र में ही उत्कृष्टता के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? तमिलनाडु से। अब मैंने इनका नाम छोड़ दिया था ट्रिक में, तो आप इनके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे कि जिनके नाम में ही पद्म हो, वो छोटा क्यों लेंगी? वो तो विभूषण ही लेंगी ना, तो पद्म विभूषण। ठीक है, तो पद्मा को क्या मिला है? पद्म विभूषण। तो आप इनको याद रखेंगे, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्म विभूषण। ठीक है, जिनके नाम में विभूषण है, पद्म है, वो विभूषण ही प्राप्त करेंगे, उनको कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पद्म भूषण पुरस्कार ये कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 17 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, तो इनको मैं आपको 2 ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। पहली ट्रिक में 5 व्यक्ति कवर होंगे और दूसरी ट्रिक में होंगे 12 व्यक्ति कवर। ठीक है, तो 12 और 5 कितने हो जाएंगे? पूरे 17 व्यक्ति कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल ट्रिक है, बस आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ट्रिक। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति की बीवी ने अपने पति से कहा, होजी ओजी एक काम करोगे? एक काम। तो बीवी से हो गया कौन? एम फातिमा बीबी। और होजी मतलब ओजी एक काम करोगे, तो होजी से हो गया हॉर्मुस जी एन कामा, एक काम करोगे। तो ऐसे आप याद रखेंगे इनको। ठीक है, तो बीवी ने कहा ओजी एक काम करोगे, तो पति ने कहा ठीक है बताओ क्या काम है। तो उसने बोला कि मार्केट में मिथुन चक्रवर्ती या मिथुन दा की फिल्म लगी है, मुझे वो देखने जाना है। तो पति ने बोला कि उसका नाम क्या है, फिल्म का नाम क्या है? तो उसने बोला कि फिल्म का नाम है यंग लव, मतलब जवान प्यार। यंग लव नाम की पिक्चर लगी है, मिथुन चक्रवर्ती, मुझे वो देखने चलना है, तो होजी मुझे ले चलो। तो पति ने बोला अच्छा तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम तैयार हो, जब तक मैं ओला बुक कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? ओला बुक कर लेता हूँ। तो हम ओलान चेरी यानी ओला में बैठ के चलेंगे, ठीक है।
तो इसमें कितने व्यक्ति हो गए? 5, पांचों शामिल हो गए। देखिए फिर से एक बार देख ले ट्रिक, इसमें क्या है, बीबी ने कहा ओ जी एक काम करोगे क्या कि मिथुन चक्रवर्ती की मार्केट में फिल्म लगी है यंग लव, वो देखने चलना है। तो पति ने कहा ठीक है तैयार हो जाओ, ओला में बैठकर चलेंगे। तो ओला ने चारी राजगोपाल। तो 5 व्यक्ति हो गए। मैंने बताया था कि पहली ट्रिक से हम 5 व्यक्ति कवर करेंगे, तो 5 व्यक्ति कवर हो गए। तो आपने कितने याद कर लिए अभी तक? 5। अब बचे कितने हैं? अभी 12 और बचे हैं, ठीक है। तो 12 के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए एक ऊषा नाम की महिला थी, क्या नाम था उसका? ऊषा नाम की महिला थी। उसके अपने पति विजयकांत से कहा, उसका पति कौन था? विजयकांत। तो ऊषा नाम की महिला जिसका पति विजयकांत था, उसने अपने पति से कहा कि सुनते हो, मुझे ना सीताराम के मंदिर चलना है, मुझे दर्शन करने हैं प्रभु के, सीताराम के मंदिर ले चलो, ठीक है। तो पति ने कहा एक काम करो, अभी सीताराम के मंदिर बाद में चलेंगे, पहले जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, नया राम मंदिर बना है, वहाँ चलते हैं। तो पत्नी मान जाती है और दोनों जाके अयोध्या पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही पत्नी देखती है तो वहां पर दर्शन करती है, तो पत्नी राम जी के मुख का तेज देखते ही वो क्या होती हैं? मोहित हो जाती हैं। तो बोलती हैं हे बालचंद्र प्रभु, क्योंकि प्रभु वहां पर बालक स्वरूप में है, विराजमान है अयोध्या में राम भगवान। तो उनके चेहरे का तेज देख के वो बालचंद्र प्रभु से विनती करती हैं, हे प्रभु ऐसा ही एक प्यारा लल्ला, आपके जैसा एक प्यारा लल्ला मेरी गोद में भी आप डाल दीजिए प्रभु, एक आप जैसा बालचंद्र स्वरूप में एक प्यारा सा लल्ला मुझे भी दे दीजिए, जिसका नाम मैं कुंदन रखूंगी प्रभु, मैं उसका नाम क्या रखूंगी? कुंदन रखूंगी, ठीक है। तो फिर उसका पति कहता है कि अब भगवान से कुछ मांगती रहोगी या कुछ दान भी करोगी? तो पत्नी कहती है दान पाछे, मतलब पीछे करेंगे, दान पीछे पाछे करेंगे, पहले चंद्रेश्वर और दत्तात्रेय भगवान के भी दर्शन करेंगे, उसके बाद दान करेंगे, ठीक है। तो आपने 17 व्यक्ति भी कवर हो गए इसमें। अब मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ पूरी ट्रिक, ठीक है। ऊषा नाम की महिला थी जिसने अपने पति विजयकांत से कहा कि पतिदेव मुझे सीताराम भगवान के दर्शन करने हैं, आप मुझे मंदिर ले चलो। तो पति ने कहा नहीं, सीताराम भगवान के नहीं, अभी अयोध्या में नया राम मंदिर बना है, तो हम राम जी के दर्शन करने चलेंगे। तो वो राम जी के मंदिर पहुंचते हैं, तो वहां प्रभु के मुख का तेज देखकर वो बालचंद्र स्वरूप भगवान से कहती हैं, हे प्रभु आपके जैसा ही बाल स्वरूप एक प्यारा सा लल्ला मुझे हो जाए, या मुझे मेरी गोद में आप दे दीजिए प्रभु, जिसका मैं नाम कुंदन रखूंगी, कुंदन नाम रखूंगी मैं उसका, यानी कि सोना, कुंदन मतलब सोना जैसा, तो मुख चमक रहा है आपका, तो मैं कुंदन उसका नाम रखूंगी। तो उसके पति ने कहा आप भगवान से कुछ मांगती रहोगी या कुछ दान भी करोगी? तो उसने बोला कि दान पीछे से करेंगे, पहले चंद्रेश्वर भगवान यानी महादेव और दत्तात्रेय भगवान के दर्शन करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये तो थी ट्रिक। अब मैं इनसे आपको सारे नाम एक बार इनका डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ऊषा से कौन हो गई? ऊषा नाम की पत्नी थी, उससे क्या हो गई? सुश्री ऊषा उत्थुप, ठीक है। ये कहाँ से संबंधित है? ये पश्चिम बंगाल के कला क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो कहाँ से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से, ठीक है। अब इनके पति कौन थे? विजयकांत। तो विजयकांत से कौन हो गया? श्री विजयकांत, ठीक है। ये कहाँ के? ये तमिलनाडु के कला क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मरणोपरांत हो चुके हैं, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगले हैं श्री सीताराम जिंदल। तो ट्रिक में क्या था कि सीताराम प्रभु के दर्शन करने चल रहे हैं, तो सीताराम से क्या होगा? श्री सीताराम जिंदल। तो ये कहाँ के हैं? ये कर्नाटक के व्यापार और उद्योग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। सीताराम जिंदल कौन है? ये भारतीय उद्योगपति है और भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, इन्होंने उद्योग सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। अगले हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं अयोध्या में राम जी के मंदिर चलेंगे, वहां दर्शन करेंगे। तो राम जी के मंदिर से क्या ध्यान रखेंगे आप? श्री राम नाइक को ध्यान रखेंगे। ये कहाँ के? ये महाराष्ट्र के हैं। इनका क्या योगदान है? महाराष्ट्र के सार्वजनिक मामलों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब देखिए अगले हैं प्रभु के मुख का तेज मतलब मुखर्जी के तेज मतलब तेजस। तो मुख से याद रखेंगे श्री सत्यव्रत मुखर्जी,
क्या याद रखेंगे, श्री सत्यव्रत मुखर्जी। ये कहाँ के हैं, ये पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक है। तो इनको किस लिए मिला है, पश्चिम बंगाल के सार्वजनिक मामलों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। लेकिन इनको कब मिला है, इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला तेज से आप क्या रखेंगे, श्री तेजस मधुसूदन पटेल, ठीक है। ये कहाँ के हैं पटेल जी, ये गुजरात के हैं, ठीक है। इनको किस लिए दिया गया है, गुजरात के दवा क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, श्री तेजस मधुसूदन पटेल जी को, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे उन्होंने बाल स्वरूप लल्ला को देखा, तो बाल से क्या होगा, श्री अश्विन बालचंद मेहता। ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के दवा क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। प्यारे लल्ला से क्या रहेगा, श्री प्यारेलाल शर्मा। प्यारेलाल शर्मा ये भी कहाँ के हैं, ये भी महाराष्ट्र के हैं। इनको कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगले हैं श्री कुंदन व्यास। श्री कुंदन व्यास, तो उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा था, श्री कुंदन रखना था, तो उस कुंदन से क्या याद रखेंगे, श्री कुंदन व्यास। तो ये भी महाराष्ट्र के हैं। इनको साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अगले हैं श्री तोगदान रिनपोचे, यानी कि दान कब करेंगे, पाछे बाद में करेंगे, तो उसे याद रखेंगे, श्री तोगदान रिनपोचे। ये कहाँ के हैं, ये लद्दाख के हैं। आध्यात्मवाद क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, लेकिन इनको कब दिया गया, मरणोपरांत इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। अगले हैं श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर। ये क्या है, बिहार के दवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको, चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर को। तो इनके लिए क्या था कि दान बाद में करेंगे, पहले चंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे। तो और अगले हैं श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त, ठीक है। तो इनके लिए क्या थी कि चंद्रशेखर भगवान और दत्तात्रेय के दर्शन करेंगे, उसके बाद दान करेंगे। तो दत्तात्रेय से क्या हो जाएगा, श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ, इनको राजदत्त भी इनका नाम है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। ये कहाँ के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं। इनको कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब देखिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं 110 व्यक्ति हैं, जिनको ट्रिक से बनाना थोड़ा कठिन था, तो इन व्यक्तियों को आप देख लीजिए। तो इनको आप प्रमुख व्यक्तियों के थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि 110 व्यक्तियों की ट्रिक बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो देखते ही ये याद भी हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे साथ जुड़े रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।